प्रवासी एवं दलित विकास मंच और राष्ट्र रक्षा दल दिल्ली, ये दो संस्था के तत्वावधान में आज का कार्यक्रम है। इसलिए हम आपको भी कहते हैं और खुद को भी कहते हैं कि मूल जड़ में जाना है समस्या की, और मूल जड़ में शॉर्ट समाधान से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा समाधान चाहिए। दिल्ली में एक बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छे अच्छे लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब हम संसद का चुनाव लड़ने गए तो अगर कोई सड़क टूटी है तो हमारे ऊपर ही गाज गिर रही थी। किस बात के सांसद हो? देख रहे हो गली टूटी हुई। किस बात के सांसद हो? देख रहे हो पानी नहीं आ रहा है हमारे घर में। कुछ लोग नाला दिखा रहे थे। तो मैं अपने साथियों को पूछता था कि भाई यहां बताए नहीं हो कि व्यवस्था किसकी किसकी क्या है, तो नहीं बताया। जब हम लोग किसी राज्य में जाते हैं, जैसे आजकल बहुत चर्चा हो रही है ना कि संविधान संविधान, कुछ लोग तो हाथ में लेकर हमारा संविधान लहरा रहे हैं। ये 2-3 पन्ना फाटी हो जाता लहरावे में। और कैसे वहां वो लाल संविधान है, लेकिन चलिए ठीक है, संविधान है। और ऐसे ऐसे लहराते हैं, फिर जहां पानी पी के गिलास रखते हैं वहीं पे संविधान रखते हैं। ऐसे शंकर जी की फोटो उठाते हैं, और फिर जहां पानी बोलते बोलते गला फंसने लगता है तो जहां पानी रखते हैं वहीं फिर शंकर जी की फोटो रख देते हैं, वहीं फिर गुरु नानक देव जी की फोटो रख देते हैं। तो संविधान की चर्चा है इस समय, लेकिन वही संविधान एक व्यवस्था देता है, और वो व्यवस्था कहती है कि नाले, ये नाले एमसीडी के हैं। नाला भी 3 तरह का है। मैं किसी पे वो मत सोचिएगा मैं अरविंद केजरीवाल को नाला बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो सोच रहे हैं कि ये लगता है भैया उसी को नाला बोल रहे हैं, वो तो एक अलग नाला है। लेकिन दिल्ली में नाला भी 3 तरह का है। एक एमसीडी का नाला, एक पीडब्ल्यूडी का नाला, और एक है फ्लड का नाला। 3 तरह का नाला है भैया। जो बुराड़ी में रहते हैं, मुकुंदपुर साइड में रहते होंगे तो एक नाला जाता है ना चौड़ा सा, उसमें देखते होंगे किनारे किनारे दोनों तरफ लोग रहते हैं। हाँ जी। और ऐसा नाला के पास रुक जाइए तो ऐसा लगता है क्लोरोफॉर्म सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको बेहोश हो सकता है, बेहोश आदमी उठ जाएगा सर वहां से। भाई हम तो जाते देखते हैं। अब एमसीडी का नाला एमसीडी के पास है, और पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार के पास है, और फ्लड का नाला भी दिल्ली सरकार के पास है। उन तीनों नालों में अगर एमसीडी की तो एक सरकार अलग बनती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और फ्लड का नाला, ये फ्लड के नाले सबसे बड़े होते हैं, वो नहर जैसे होते हैं, और उससे छोटे पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं, और उससे छोटी जो होती है वो एमसीडी के पास होती है। अब हम जिंदगी में तो हम माँ का भजन किए, हम गीत गाए, एक दिन नालों पर शोध करना पड़ेगा, ये भी हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये जीवन से जुड़ा है। हमको डॉक्टर थोड़ी बोला था कि तुम चलो सांसद बनो, हमने तो खुद ही सोचा। तो जैसा हमारा इम्पोर्टेंट, हमारा जो शॉर्ट समाधान नहीं लंबा समाधान का अर्थ है, उसमें अगला 5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर हम जल बोर्ड के सीईओ को बोले आओ हम सांसद, 7 सांसद हैं, हमको मीटिंग करनी है, तो जल बोर्ड का सीईओ नहीं आएगा। बोला सर दिस इज नॉट इन योर जुरिस्डिक्शन। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जल बोर्ड के कार्यालय में जाना पड़ेगा 7 सांसदों को। तब सीईओ ही मिलेंगे, या सीईओ को सरकार डांट देगी, पगलाए हो क्या, किसी और को लग दो,
उनका ज्ञापन ले लो, ऐसी व्यवहार होता है। इसको दिल्ली के कॉलोनियों में समझना पड़ेगा। उस समय में बिहार पीपुल्स पार्टी होता था, उसमें सब जुड़े हुए थे। आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमें यहाँ बुलाए हैं, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। आप सब लोग की शुभकामना से, जो पहले आनंद मोहन जी शिवहर से यहाँ से सांसद हुआ करते थे, 2-2 बार सांसद हुए। बेटा भी अभी वहाँ पर शिवहर विधानसभा से एमएलए है, और आज मैं भी सांसद बन करके आई हूँ। तो शिवहर के महान जनता को मैं फिर से पहले आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को भी धन्यवाद कहूँगी कि आपकी शुभकामना से यहाँ मैं जीत करके आई हूँ। 94 में मैं वैशाली से जीती थी। वो बहुत कठिन लड़ाई थी 94 की, जब उस समय में बहुत ताकतवर थे लालू जी, और मैं पहली बार 27 साल की उम्र में सांसद बनी, और दोबारा अभी मैं आई हूँ। तो ये सब आप लोग की शुभकामना भी है, और जो यहाँ पर अभी शिवहर की महान जनता ने हर कठिन समय में दिया है। अभी बेटा को वहीं से शिवहर से ही विधायक है, और 2-2 बार आनंद मोहन जी वहाँ पर सांसद रहे हैं। तीसरी बार मात्र 700 वोट से काउंटिंग में हराए गए थे। और ये सुनील तिवारी जी तो वहीं के हैं ही, शिवहरे के हैं, और यहाँ पर भी राज कर रहे हैं। बताइए सब आप लोग के इससे अच्छा लगता है कि हर जगह ये साथ देते हैं। गोपाल झा जी भी हैं, सब लोग, हम लोग, आप तमाम लोग को मालूम है कि मिथिलांचल की धरती से आती हूँ, और मिथिलांचल की धरती ने इस बार दर्जनों सांसद दिए हैं। माँ जानकी की धरती से दर्जनों इस बार सांसद बन करके आए हैं, तो उस धरती को फिर से प्रणाम कर रही हूँ। बल्कि इस बार भगवान राम की धरती से कम आए, इसलिए अब सोचना पड़ेगा। हम तो कह दिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अब तो पुनौरा धाम में तो दिए ही हैं, प्रधानमंत्री जी 500 करोड़ दिए हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जी वहां पर पुनौरा धाम में जीर्णोद्धार के लिए 72 करोड़ 43 लाख इतना दिए हैं। तो संपूर्ण मिथिलावासी, संपूर्ण बिहारियों के तरफ से मैं आभार व्यक्त की प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, कि इतना कुछ किए हैं। और पुनौरा धाम में जानकी माँ का भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये बात मैंने कह दिया है, क्योंकि जानकी माँ ने इस बार बहुत ज्यादा सीट दे करके सरकार बनाने में पूरा सहयोग एनडीए के साथ दिए। आप तमाम लोगों को मालूम है कि मैथिली में मैं शपथ ली हूँ। और मुझे अगर याददाश्त मेरी ठीक है तो आपका जो ससुराल है वो गांव पचगछिया, मेरा वहाँ भी जाना हुआ है, सहरसा जाना हुआ है, और लगभग 3 महीने में वहाँ रहा हूँ उस क्षेत्र में। तो पुराना अनुभव है साथ में काम करने का, और आज आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये गोपाल जी की विशालता है कि वो इस जीत का, जो दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, उसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटें जीतने के 3 कारण हैं। पहला कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, उनका काम। दूसरा कारण दिल्ली के मेरे लाखों कार्यकर्ता, जिन्होंने 85 दिन का लंबा कैंपेन धूप छांव बिना देखे रात दिन एक करके मेहनत की। और तीसरा, आप जैसे दिल्ली की देवतुल्य जनता, जिसने अपना भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री को दिया है, जिस कारण हम 7 सीटें जीते हैं। मैं तो बैठ पर हूँ, आज मैं हूँ, कल कोई और था, आगे कोई और होगा, लेकिन संगठन का काम लगातार चलते रहना चाहिए। दिल्ली को लेकर गोपाल जी ने कुछ बातें कही हैं। पिछले 36 साल से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। दायित्व बदलते रहे हैं, लेकिन काम करने का जुनून और स्पिरिट अभी तक वैसी है जैसे
आज से 89 में जब मैंने काम शुरू किया था तब। से आज तक नई झुग्गी झोपड़ी की जगह दी गई थी, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। वो लोग चाहते हैं कि उनको मालिकाना हक मिले। पुरानी कॉलोनियों में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी, दक्षिणपुरी, त्रिलोकपुरी इत्यादि जितने पुरी हैं, ये 1974-75 में झुग्गी उजाड़ के बसे थे। और उसके बाद जो नए बसे हैं जिसमें हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन है, घेवड़ा में, बबाना में, बरसवा में, अपने मदनपुर खादर में, ये झुग्गी झोपड़ियों को जो नई जगह मिली, अगर उसको अपने मालिकाना हक दे देते हैं तो उनसे उनका लाभ होगा। और वो वर्ग चाहता है कि हमें अधिकार मिले। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के इश्यूज हैं, उस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कॉलोनी पास हुई, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कई कॉलोनी में 2%, 1% रजिस्ट्री हुई, उसकी गति स्लो है, या उसका विकास कैसे होगा, इसकी विषय भी आपको ध्यान करनी है। और कैसे इस पर आपने हम लोगों को साथ लेकर के, कोई संघर्ष की भी बात है तो हम लोग साथ हैं, जिससे कि इसका विकास हो सके।